चलना आरती, किसी को तो उल्लू बनाते हैं। ये क्या है? तुझे तो हर टाइम मस्ती सुस्ती रहती है। घर चल। चलेंगे ना, पहले किसी को तो बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे सारे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। अच्छा सुनो, कल पड़ोस वाली आंटी के साथ क्या किया तुमने? बोलो जरा। क्यों, क्या वो कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आ जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। अब बता, क्या किया तुमने? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बड़ी खड़ूस लगती है। मैं उनसे भिड़ गई और जब उन्होंने मुझे कहा मम्मी से शिकायत कर दूंगी, तो मैंने भी कहा हाँ हाँ मैं भी देख लूँगी, मेरा नाम आरती है, आरती। इतना कहते ही आरती गुस्से से भारती को मारने के लिए दौड़ी और भारती अपने घर की तरफ भागने लगी। आरती और भारती जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का फ़ायदा भारती बहुत अच्छे से उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी आरती को ही खानी पड़ती थी। उस दिन भी घर लेट आने पर आरती को अपनी माँ से डांट खानी पड़ी और फिर शाम को मिल गया सुकून तुम्हें? अरे यार, क्यों इतना टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो कहाँ मैं कहाँ। भारती धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होने लगी और आरती उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर होने नहीं दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी भारती से और छोटे भाई की शादी आरती से। आरती को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि भारती ने कुछ भी नहीं सीखा था। फिर एक दिन, अरे क्या बात है, तुम्हारी तो बहुत ही मजा है। जाकर पहले कपड़े धो लो, कब से टीवी देख रही हो? माँ जी, मैं तो अभी आई इधर। आप आरती से बोलो ना कपड़े धोने के लिए। सुबह से मैं ही घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और सारा खाना भी मैंने बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा वो सब आरती ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम तो मैंने ही किए हैं। वो तो बस अभी निकली अपने कमरे से। अच्छा, तो ये बात है, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। लता गुस्से से आरती के पास जाती है। आरती कमरे में झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये टाइम है क्या झाड़ू लगाने का? पर माँ जी चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर आरती समझ गई कि उसकी बहन भारती ने उसकी सास को भी बेवकूफ़ बनाया है। वह अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी आरती सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती और उसे ही सबकी डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे भू, चल मेरे साथ, आज रसोई में मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, अब चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। लता रसोई को और चली गई और भारती सीधे आरती के कमरे में। आरती, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, बस अभी जाती हूँ। भारती ने फिर एक बार आरती को बेवकूफ़ बना दिया था और बेचारी आरती को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं भारती को बुलाया है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो अब एक काम करो, तुम आटा गूंदो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। आरती ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंदा था, जिसे देखकर लता बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंद दिया? अरे वाह, तुम आरती को कुछ क्यों नहीं सिखाती? उसे तो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा उसे भी सिखा दो। आरती समझ गई थी कि उसकी सास उसे भारती समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर भारती ने उसे लता के पास भेज दिया था। उसे भारती का बहुत गुस्सा आया, पर वो
कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। लता की नज़र में घर का सारा काम भारती करती थी। रसोई भारती ही संभालती थी, जबकि आरती सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा था। और फिर एक दिन, अरे बेटी भारती, जी माँ जी, कहिए ना, क्या बात है? उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, जो बादाम वाला हलवा, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए बना दो ना। माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तो वो हलवा खाना ही है, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सीखूं। तुम बनाओ, मैं देखती हूँ तुम कैसे बनाती हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ ना हलवा। आप जाकर बैठिए, मैं हूँ, मैं सब कर लूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, चलो ना, अभी साथ में मिलकर बनाते हैं, चलो। लता जिद पर अड़ गई थी और उधर भारती की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसने कभी भी कुछ भी बनाया नहीं था। उसे खाना बनाना ही नहीं आता था। जबकि उसकी सास लता को लगता था कि भारती ने ही पूरे रसोई को संभाल रखा है। लेकिन भारती इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? उसने फ़ौरन दिमाग दौड़ाया। माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम लाइए। अरे सच में, अब मुझे मेरे कमरे में जाना पड़ेगा। बादाम का डब्बा तो मैंने अपने कमरे में ही रख दिया, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही लता रसोई से बाहर गई, वैसे ही रसोई में आरती आ गई। उसने बिल्कुल भारती जैसी साड़ी पहन रखी थी। तू जल्दी से जा, मैं सब देख लूँगी। पक्का तू सब संभालेगी? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है। जल्दी कर, वरना माँ जी आ जाएगी। आरती नहीं चाहती थी कि उसके बहन को डांट पड़े, इसलिए भारती बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपने सास को भारती बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। लता भारती से बहुत खुश थी, क्योंकि वो आरती को भारती समझ रही थी। फिर जाते जाते लता ने भारती से कहा, बेटी भारती, तू ना अपने बहन को भी समझा। मुझे तो उसको देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ के कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। लता की बात सुनकर आरती को बहुत ही दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप हो गई। अगली सुबह भारती जैसे ही उठकर रसोई में की तरफ आई, तो उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, ये क्या कर रही हो? माँ जी, क्या हुआ? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमेशा ही मुझसे झूठ बोला है। तुम्हें कुछ आता वाता नहीं है, और तुमने हमेशा अपनी बहन के मेहनत को अपना बनाकर बताया और खुद आराम करती रही, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी के काम में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी वो चुपचाप सुनती रही, तुम्हारी वजह से। लता लगातार भारती को डांट रही थी। तभी भारती ने झूठ बोलकर फिर से बचने की कोशिश की। नहीं नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन आपके लिए हलवा बनाया था। आप भी तो मेरे साथ थी। हाँ बेटा, वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तुमने हलवा बनाया था तो ज़रा दिखाना अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते समय जल गई थी। दिखाओ तो ज़रा, दिखाना। अब भारती अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जो गई थी। इसके बाद लता फ़ौरन दूसरे कमरे में गई, जहाँ आरती अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी हुई थी। लता ने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फिराया और प्यार से बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, लेकिन अब मुझसे एक वादा करो कि तुम्हारे इस हाथ के ठीक हो जाने के बाद तुम अपनी कामचोर बहन के लिए कोई और दर्द सहन नहीं करोगी। वादा करो। माँ जी, ठीक है, आप जैसा भी कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।